नमस्कार दोस्तों, ईपीएस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखो बेटा, मैं इस वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर। पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आपको यूट्यूब पर, तो उसमें बस मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं कराए, एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराए, तो उनको मैं आपको करा दूंगा बाद में। पहले हमको क्या कवर करना है, थ्योरी। तो थ्योरी मैंने उसकी करा दी है और एक न्यूमेरिकल भी मैं करा चुका हूँ उस वीडियो में, उस चैप्टर में। तो यहाँ पे इस चैप्टर की भी हम थ्योरी ही पढ़ेंगे, बाकी बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी। चैप्टर नंबर 2 एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से ज़्यादातर चांस रहते हैं बड़ा क्वेश्चन आने। और वो क्वेश्चन आता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। कोई भी एक अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है और वो क्वेश्चन होता है 4। तो उस अनुप्रयोग में एक बड़ा क्वेश्चन कवर होगा। अगर पहले और दूसरे चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा गाउस के नियम से। गाउस के नियम से क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कह देगा कि गाउस की प्रमेय क्या है या गाउस का नियम क्या है, उसमें से उसके बाद एक अनुप्रयोग जोड़ देगा और उस अनुप्रयोग के 3 नंबर 1 नंबर की वो थ्योरम पूछ लेगा, गॉस थ्योरम क्या है। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहला जो टॉपिक ले रहा हूँ इस चैप्टर में, ज़्यादातर हम पढ़ेंगे वो गाउस के नियम ही पढ़ेंगे। और इसमें एक छोटी सी हेडिंग है विद्युत फ्लक्स। स्टार्टिंग इसकी यहाँ से होती है विद्युत फ्लक्स, जो गाउस के नियम में या गॉस थ्योरम में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो बेटा, विद्युत फ्लक्स से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें हमने ये पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जो गुण है उसके, वो गुण यहाँ पर काम आए विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए। देखो दूसरा जो चैप्टर है पहले चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे पहला चैप्टर आपने कवर किया है, अगर आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण आते हैं या गुण सभी याद कर लिए, पढ़ लिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा विद्युत फ्लक्स क्या है, बड़ी आसानी से। तो देखो यहाँ पर आपको वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण ध्यान में रखते हुए ये पढ़ना है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की मैं सबसे पहले लिखा देता हूँ आपको परिभाषा। सिंपल सी परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं विद्युत फ्लक्स? विद्युत क्षेत्र में स्थित या विद्युत क्षेत्र में रखे हुए पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स में ई से व्यक्त करते हैं।
ये एक आदेश राशि है। कैसी राशि है? आदेश राशि है। तो यहाँ पे तो ये इसकी परिभाषा कि किसी पृष्ठ के लंबवत या विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई सफिक्स में ई से व्यक्त करते हैं। यह एक आदेश राशि है। ये तो इसकी परिभाषा के आधार पर इसके लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना है। तो और भी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता देता हूँ। देखो मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है, ये पृष्ठ है और इस वाले पृष्ठ के लंबवत जो बल रेखाएं जाएंगी, मान लीजिए ये कोई बल रेखा है, तो इसके पृष्ठ से जैसे ये बल रेखाएं जा रही है तो इन कितनी बल रेखा जा रही है? 2 जा रही है, 3 जा रही है, 5 जा रही है, 4 जा रही है। उनकी जो संख्या है उसी को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। 2 जा रही है उसको भी फ्लक्स बोलेंगे, 3 जा रही है वो भी फ्लक्स है। तो यहाँ पर संख्या को ही क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। जितनी भी बल रेखाओं की संख्या है उसी को बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। इसी के आधार पर मैं यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। जो फॉर्मूला है गाउस के नियम में बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो बार बार आएगा। तो यहाँ पर देखो इस परिभाषा के आधार पर मुझे वो फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है कि यह पाया गया कि यह पाया गया कि क्या पाया गया? तो देखो यहाँ पे फ्लक्स है, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है विद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स में ई। ये किन किन राशियों पर निर्भर करता है? कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स? तो इसमें हमें ये बता रहा हूँ कि जो परिभाषा में हमने पढ़ा है कि बल रेखाओं की संख्या को बोले विद्युत फ्लक्स। ये कोई पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसको मैं यहाँ पे बोर्ड पर दर्शा दे रहा हूँ। ये कोई पृष्ठ है, ठीक। इस वाले पृष्ठ के लंबवत जो बल रेखाएं जाएंगी और बल रेखाएं देखो ये एक बल रेखा ये जा रही, ये जा रही, एक ये जा रही, एक बल रेखा ये जा रही। तो यहाँ पर कितनी बल रेखा नहीं है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 4 बल रेखाओं की संख्या है, ये 4 ही संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको वहां पर विद्युत बल रेखाओं के गुणों में एक चीज बताई कि जहां पर बल रेखाएं, ये बल रेखाएं थी, एक प्रॉपर्टी ये दिखाई थी कि जहां पे बल रेखाएं पास पास होती हैं, एक दूसरे के पास पास होंगी, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा को मैंने दर्शाया था। यहाँ पे शायद मैंने पॉइंट ए लिया हो, यहाँ पे पॉइंट बी लिया हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जहाँ पास पास में होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। और जहाँ पर बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती हैं, दूर दूर मतलब गैप ज्यादा होता है, एक दूसरे के बीच में गैप ज्यादा होता है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। कम का मतलब शायद में इस वाली ई को मैंने बड़ा बनाया है और इस वाली ई को बेटा छोटा बनाया है। क्यों? कि यहाँ पे ये पता किया है बल रेखाओं के गुणों में कि जहाँ पर बल रेखाएं पास पास में होंगी एक दूसरे के, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, और जहाँ पर बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? कैसी होती है? कम। इस छोटा ये है तो इसका मतलब कम विद्युत क्षेत्र है, बड़ा ये है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। तो उसी के आधार पर बेटा पहला देखो यहाँ पे ज्यादा संख्या होगी बल रेखाओं की, बल रेखाओं की संख्या कैसी होगी? ज्यादा। तो विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ये बताओ मुझे कि विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वहां पर ज्यादा होगी, और ज्यादा जब बल रेखाएं मान लीजिए इस पृष्ठ से
जा रही हैं बल रेखाएं 10, 20, 30 जितनी भी जा रही हैं, और इससे तुम ज़्यादा गुजारेंगे और ज़्यादा बल रेखाएं गुजारेंगे। मान लीजिए यहाँ से 4 बल रेखाएं जा रही हैं, 4 बल रेखाएं जा रही हैं, तो हमें फ्लक्स बढ़ाना है। फ्लक्स बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में क्या बल रेखाओं की संख्या बढ़ाएंगे। 3 बल रेखाएं अब कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले थी 4, कितनी थी? 4। अब कितनी कर दी मैंने? 6। बल रेखाओं की संख्या बढ़ाई है, बल रेखाओं की संख्या बढ़ाई है तो फ्लक्स कैसा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? बल रेखाओं की संख्या को ही क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स वाली। तो विद्युत फ्लक्स संख्याओं पर निर्भर है। जितनी ज्यादा बल रेखा करंट से गुजरेंगी तो विद्युत फ्लक्स उतना ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ से बल रेखा जब हम ज्यादा गुजार लें, एक करंट तो है ये वाला करंट, इस वाले करंट से मैंने 3 बल रेखा ली, कितनी गुजारी? 3 इस वाले से। तो मुझे ये बताओ फ्लक्स इसमें ज्यादा होगा या विद्युत फ्लक्स यहाँ पे ज्यादा होगा? यहाँ पे तो ज्यादा होगा, क्यों? बल रेखाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या कैसी है? कम। तो यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या कम होने की वजह से फ्लक्स कम होगा, क्योंकि संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। और यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होने पर 6 बल रेखा तो फ्लक्स ज्यादा है। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पे पास में बल रेखा के बीच में जो दूरी है वो कम है, पास है, बिल्कुल चिपक के एक दूसरे से, ये मान के चलो चिपक के हैं 2 बल रेखा। जब पास में है तो मैंने आपको जहाँ बताया था, जहाँ पे बल रेखाएं पास में होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगी, बड़ी वाली, और यहाँ पे दूर है तो यहाँ पे तीव्रता कम होगी, क्योंकि बल रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है तो वहां पे कम, और जहाँ पे पास में बल रेखाएं वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा। तो इस कंडीशन में ये है कि 2 चीज हमें सीखने को मिली है कि बेटा पृष्ठ से जो बल रेखाएं जा रही हैं, ज्यादा बल रेखाएं जा रही हैं, तो ज्यादा बल रेखाएं जा रही है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? ज्यादा। और ज्यादा बल रेखाएं जा रही है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और ज्यादा है तो वहां पे फ्लक्स का मान ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी बढ़ रहा है। फ्लक्स क्यों ज्यादा हो रहा है? संख्या ज्यादा है बल रेखाओं की, 6 बल रेखाएं, फ्लक्स यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है? 3, तो यहाँ पे फ्लक्स 3 है। 3 ज्यादा है या 6? 6 तो ज्यादा है, तो यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है। फ्लक्स ज्यादा है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है। क्यों? पास में है। यहाँ पर फ्लक्स कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम है। क्यों? दूरी पे है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बल रेखाओं के वो ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से तीव्रता यहाँ पे कैसी होगी? कम। यहाँ पे बल रेखा ज्यादा होने पर तीव्रता ज्यादा होगी। तो फ्लक्स तो ज्यादा इस वाले क्षेत्र में देखो, फ्लक्स से ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, दोनों ज्यादा हो गए तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। पहला आपको समझ में आया कि नहीं कि हमने पाया है विद्युत बल रेखाओं के कोणों की सहायता से यदि किसी पृष्ठ से ज्यादा बल रेखाएं गुजारेंगे तो फ्लक्स से ज्यादा हो गया, फ्लक्स से ज्यादा हो गया तो साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हुई तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि जहां पर फ्लक्स का मान बढ़ रहा है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बढ़ रहा है। क्यों? बल रेखाएं पास में। पहली चीज, पहला क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखना है कि और फ्लक्स किस राशि पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर करेगा? I सफिक्स में E। ठीक, किस पर निर्भर करेगा बेटा? देखो बल रेखाएं ज्यादा किससे गुजारी जाएंगी? कोई छोटा सा पृष्ठ लिया, भाई छोटे से पृष्ठ से ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा बल रेखाएं गुजार देंगे। पृष्ठ ज्यादा होगा तो बड़ा होगा पृष्ठ, मान लीजिए एक तो ले लिया हमने को भी, और एक
इंग्लिश की बुक होती है छोटी, एक बोले तो ये वाला पृष्ठ ज्यादा बड़ा है ना, इससे बल रेखाएं हम ज्यादा गुजार सकते हैं बजाय किसके, उस किताब के। तो पृष्ठ जितना ज्यादा छोटा होगा उससे बल रेखा उतनी कम गुजार पाएंगे हम, और जो पृष्ठ बड़ा होगा उससे हम बल रेखा ज्यादा गुजार पाएंगे। तो यदि क्षेत्रफल ज्यादा है, मान लीजिए कि यहाँ पे चित्र दर्शा देता हूँ, पहला कंसेप्ट तो क्लियर है, ये समीकरण एक नाम दिया मैंने। दूसरे में देखो बेटा कि यहाँ पर एक पृष्ठ तो दिया मैंने, दूसरा पृष्ठ लिया मैंने थोड़ा सा इससे बड़ा, दो पृष्ठ लिए, इससे छोटा पृष्ठ है तो इससे बल रेखा जो गुजरेंगी वो ये गुजरेंगे, बड़ा पृष्ठ है तो इससे बल रेखा ज्यादा गुजरेंगे, सीधी सी बात, पृष्ठ बड़ा है तो ज्यादा गुजरेंगे। यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या 4 है, यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या 5 है, 5 बल रेखा जा रही है तो फ्लक्स का मान किसके लिए ज्यादा है, बड़े पृष्ठ के लिए। सीधी सी बात है, बड़ा पृष्ठ होगा वहां से बल रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी, छोटा पृष्ठ होगा वहां से बल रेखाएं कम गुजरेंगी। सेकंड ये भी हमने पा लिया इससे कि यदि पृष्ठ छोटा है तो बल रेखाएं वहां से कम गुजारी जाएंगी, पृष्ठ बड़ा है वहां से बल रेखाएं ज्यादा गुजारी जाएंगी। क्लियर है ना? तो किस पर निर्भर करेगा, पृष्ठ जितना ज्यादा होगा बल रेखाओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी, क्यों, वहां से ज्यादा बल रेखा गुजार सकते हैं, और ज्यादा बल रेखा गुजार सकते हैं तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, पृष्ठ बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल, क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है इस वाले पृष्ठ का, ये वाला जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल इससे ज्यादा होगा कि नहीं, इस वाले से ज्यादा है ना, इस वाले पृष्ठ से ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है तो फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं, बड़े क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे दूसरा निर्भर कर रहा है क्षेत्रफल S, क्षेत्रफल को A से भी दर्शा सकते हैं और S से भी दर्शा सकते हैं। समझ में आएगा सेकंड समीकरण कि फाई सफिक्स में E, फाई सफिक्स में E बिल्कुल सेम। एक और पढ़ेंगे हम चुंबक वाले चैप्टर में, यहाँ तो पढ़ रहे हैं विद्युत फ्लक्स, वहां पे पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है ना, वहां पे चुंबकीय बल रेखा गुजारेंगे पृष्ठ से, यहाँ पे विद्युत बल रेखा गुजार रहे हैं, सीधी है, बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक मिलेगा, विद्युत की जगह चुंबकीय होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है वहां पे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल को S से दर्शाया है, तो आपको पता है क्षेत्रफल को इंग्लिश में सरफेसियल भी बोल देते हैं, एरिया भी बोल देते हैं, तो सरफेसियल की वजह से मैंने यहाँ पे S से दर्शा दिया। समीकरण एक और दो क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। वैसे भी मैंने एक वीडियो में अपना नंबर दे दिया है, उस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, फिर भी मैं आपको लिख दे रहा हूँ। अगर नोट्स भी चाहिए तो इसी पर फोन कर लेना, व्हाट्सएप में कर दो। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ तक क्लियर है समीकरण 1 और 2, ठीक, समीकरण 1 और 2 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समीकरण 1 और 2 कंबाइन करेंगे तो वो तो हम सब जानते हैं, समीकरण एक क्या है, फाई सफिक्स में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और समानुपाती में कौन है, S, समानुपाती आता है एक कांस्टेंट एरिया के KES, प्रयोगात्मक रूप से K = 1,
तो फाई सफिक्स में ई इज इक्वल टू ई एस, ई एस। तो यहां पे ई इंटू एस, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब यहां पर मैंने एक लाइन लिखाई है परिभाषा में, वो देखो। परिभाषा में लिखा है मैंने कि यह एक आदेश राशि है। कैसी राशि है? आदेश राशि। आदेश राशि है तो आपने पढ़े 11वीं में चैप्टर नंबर 2 में सदिश वाले चैप्टर, तो वहां पे आपने ये पढ़े होंगे सदिश गुणनफल, आदेश गुणनफल। आदेश राशि है तो आदेश गुणनफल है, सदिश राशि है तो सदिश गुणनफल। अगर इसको एंगल के रूप में दर्शाएं, एंगल दर्शा, मान लीजिए कोई वक्रेखा पृष्ठ के लंबवत बनाया जाता है, कोई पृष्ठ से कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है, मान लीजिए ये एंगल बनाते हुए जा रही है, तो उस एंगल को मान लिया मैंने थीटा, कुछ एंगल बनाते हुए जा रही है, तो यहाँ पर थीटा के रूप में कौन सा आएगा या साइन। ये आपको डिसाइड करना है किससे कि राशि आदेश है या सदिश है। तो यहाँ पे देखो बेटा, आदेश राशि है तो आदेश गुणनफल में क्या लिख सकता हूँ इसको, आई सफिक्स में ई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, आई सफिक्स में ई इज इक्वल टू वेक्टर ई और वेक्टर एस, ऐसे भी दर्शा सकते। ये इसके फाइनल फॉर्मूला, जो ज्यादातर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे इसका गॉस के प्रयोगों में, अनुप्रयोगों में, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना, यही फॉर्मूला है। वाह, क्लियर है ना बेटा? तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है फाई सफिक्स में ई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा, कि यहाँ पर बल रेखा है, यदि कुछ एंगल से एंगल बनाते हुए जा रही है किसी पृष्ठ से, तो वहां पे फॉर्मूला ये हो। अब लंबवत में तो फॉर्मूला ये रहेगा, लंबवत में और समांतर के केस में अगर देखेंगे फ्लक्स क्या होगा कि जब बल रेखाएं पृष्ठ की लंबाई के अनुदिश या पृष्ठ के अनुदिश जा रही है, ऐसे जा रही है, तो उस समय थीटा क्या रहेगा, पृष्ठ के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा, तो पृष्ठ के साथ कोई एंगल नहीं बना रहे, थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे। जब बल रेखा ऐसे जा रही है पृष्ठ के लंबवत, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे। तो इसके दो केस बने, पहले केस में यहां पे दर्शाया केस फर्स्ट, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों जगह का मैं बेटा, इस वजह से मैं पूरी लाइन नहीं लिख पा हूं, इसमें ये लिखना था केस फर्स्ट में, यदि बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फ्लक्स के लंबवत जा रही है तो उसका जो क्षेत्र भले ही लंबवत जाएंगी, इस वाले क्षेत्र से कितना एंगल बना रहे हैं, क्षेत्रफल के साथ 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लंबवत गुजरेगी तो ये केस है, और लंबवत गुजरने के केस में फाई सफिक्स में ई इज इक्वल टू ई एस cos 90, कितना आ गया 0, cos 90 का मान 0। यदि पृष्ठ के समांतर जाएंगी तो आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0, और थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे तो फ्लक्स का मान आएगा लंबवत के केस में मिनिमम और समांतर के केस में आएगा मैक्सिमम। क्लियर है ना? तो ये हुआ तुम्हारा विद्युत फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स में एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ जो बार बार यूज किया जाएगा। देखो समांतर में सेकंड के साथ बना लेंगे। एक थर्ड नोट में अगर लिखना चाहे नोट में लिख लेना इसी के लिए जो आगे काम है। इसमें नोट के रूप में लिखेंगे तो देखो नोट में यदि कोई पृष्ठ, देखो कोई पृष्ठ ऐसा है, ये पृष्ठ तो है समतल पृष्ठ है, यदि कोई पृष्ठ ऐसा हो वक्री कर्वशील ऐसा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके लिख लेना। यदि कोई पृष्ठ वक्राकार जैसे कि ये ठीक कर्व के लिए, तो देखो जैसे कि को कर्व में जैसे हम पढ़ के आए कहाँ पे 11वीं क्लास में कि भाई जब कोई पृष्ठ वैसा हो, टेढ़ा हो, तिरछा हो, ऐसा भी हो, उल्टा सीधा हो, तो वहां पे हमने एक चीज सीखी जब वाल के निकालने में सीखी हो, तो देखो वहां पे क्या करते थे, या कोई भी मतलब कि मान लीजिए ये ऐसे, तो वहां पे कोई भी तार के लिए क्या लेते थे, एक अल्फांस नंबर क्या लेते थे, अल्फांस। और अल्फांस नंबर लेने के लिए जैसे कि ये नंबर ले ली मैंने dx, तो यहाँ से यहाँ तक किसी भी चीज को लाने में जो कार्य किया जाएगा, हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है कार्य करते करते, तो हम इस स्थिति में क्या करते थे, एक छोटा कार्य निकालना, छोटी सी जगह, और छोटी सी जगह का कार्य निकालने के लिए तो वहां पे dx तक दूरी तय करने में जो कार्य करेंगे, किसी भी चीज को यहाँ तक पहुंचाएंगे तो dw इक्वल टू कोई बल लगाएंगे, बल लगा के यहाँ पे पहुंचाएंगे तो f इंटू dx, ऐसे करके कुछ निकालते छोटा सा। अब ऐसे यहाँ पे एक साथ तो निकाल नहीं सकते, इससे पृष्ठ से बहुत बल रेखाएं जाएंगी, कोई यहाँ से जाएगी, कोई यहाँ से जाएगी, कोई यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे अलग अलग पृष्ठ अलग अलग एंगल बनेंगे। तो उसी स्थिति में क्या करेंगे कि इसका छोटा सा एक क्षेत्रफल लेंगे, ये क्षेत्रफल लेना, ये इस वाले क्षेत्रफल से जा रहे हैं, ये इस वाले क्षेत्र से जा रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र लिए जैसे यहाँ पे अल्प दूरी रहते थे dx, ऐसे यहाँ पर हम ये भी तो दर्शा सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हैं इनको मैं ये बोल सकता हूँ ds, क्या बोल सकता हूँ ds, इनको छोटे छोटे क्षेत्रों को क्या बोल दूंगा ds, और ये छोटे छोटे क्षेत्रों का निकाल के एक क्षेत्र का फ्लक्स छोटा सा फ्लक्स आएगा, और फिर क्या करते थे यहाँ पर इंटीग्रल, तो w इक्वल टू क्या आ जाता था, इंटीग्रल f इनटू dx निकालते थे कि नहीं, वही कंडीशन है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी देखो एक पृष्ठ का जो क्षेत्र है ये वक्रीय पृष्ठ है, ये कर्व शेप में, और इसमें एक क्षेत्र से कोई बल रेखा जा रही है, इस वाले से क्षेत्र में लिख दिया छोटा सा क्षेत्रफल है यहाँ dx, और इससे बल रेखा जा रही है, तो बल रेखा जा रही है तो कम ही बल रेखा जाएंगे छोटे से क्षेत्र से, तो छोटा सा ही फ्लक्स होगा, कैसा होगा फ्लक्स छोटा सा, तो छोटे से फ्लक्स को क्या लिखेंगे d फाई e, क्या बोलेंगे d फाई, और d फाई e इक्वल टू विद्युत क्षेत्र E, क्षेत्र कितना है ds, छोटे से क्षेत्र के लिए क्षेत्र है आपका ds, क्लियर है ना।
अब इस ds के लिए अगर बात करें, हमें पूरे क्रस्ट का निकालना है, और पूरे क्रस्ट का निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल e into ds। ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना, कहीं भी नोट कर लेना, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम है, इसी वजह से मैंने आपको ये नोट में लिखा है, ठीक है ना बेटा। ये आपका कंप्लीट हुआ विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स का अगर पुराने पेपर देखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो कई बार रिवाइज भी हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इस वजह से ध्यान से पढ़ना इसको। और ये वाला कंसेप्ट जरूर याद रखना, क्यों, ये वाला कंसेप्ट तुम वैसे भी 11वीं में पढ़ चुके हैं, बहुत जगह छोटे छोटे अल्फांस से लिए थे, एक जैसे कि वो जड़त्व गुण वाले चैप्टर में मोमेंट ऑफ एनर्जी निकाल रहे थे, वहाँ पे भी छोटे छोटे के कोई छड़ है, छड़ के लंबवत जा रहे तो उसमें छड़ को भी छोटे छोटे अल्फांसों में काटा हुआ, तो वही स्थिति है यहाँ पे। अल्फांस से जैसे ये छोटा कार्य कर रहे हैं तो अल्फांस से करेंगे, बड़ा कार्य कर रहे हैं तो पूरी डिस्टेंस है, बड़ा कार्य उसका निकालना है तो इंटीग्रल कर देते हैं, वही स्थिति है यहाँ पे। बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये फॉर्मूला, विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है बेटा। बाकी हम इसके बता देता हूँ मैं तुम्हें। अब रह गए फ्लक्स के मात्रक और विभव, क्या रह गए, मात्रक और विभव। यहाँ पे बता देता हूँ मात्रक और विभव कैसे निकालेंगे फ्लक्स का। जैसे कि हमें पता है जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, I सफिक्स में E इक्वल टू E इंटू में S, E इंटू में S, और क्षेत्रफल का सब जानते हैं मात्रक मीटर स्क्वायर। लेकिन हम विद्युत क्षेत्र का मात्रक तुमने कहाँ पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब यहाँ पे देखो विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा तुमने पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, उससे इसका मात्रक निकालेंगे। अब यहाँ पे जो फाई सफिक्स में ई का जो मात्रक आएगा वो आएगा, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे देखो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन बटे में कूलम। क्षेत्रफल का मात्रक बेटा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका मात्रक है। इस मात्रक की सहायता से फिर निकालेंगे हम इसकी विभव। क्या निकालेंगे, विभव, कि भाई विभव क्या है। विभव में देखो, विभव में पहले किसकी विभव चाहिए, बल की, क्यों न्यूटन मात्रक आ रहा है, फिर किसकी चाहिए नीचे, कूलम की, और फिर चाहिए क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं स्टेप बाय स्टेप निकाल रहा हूँ। फाई सफिक्स में ई की विभव, न्यूटन बल की विभव नहीं पता है, F बराबर है ऐसे, तो M1 त्वरण की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1 T की घात माइनस नीचे AB। आगे आप पूछते हैं L2 में ऐड कर देता हूं, L1 थी 2E तो L, तो आगे इसकी जो डिमांड की वो आएगी बेटा आपकी M1 L3 T की घात माइनस 2 ये है, T की घात माइनस 1 ऊपर जाएगी तो कितनी होगी, T की घात माइनस 3,
और ए ये हुई फाइल की कीमत। किसी को कोई दिक्कत तो जरूर बताएं। यहाँ पर आपका विद्युत फ्लक्स कंप्लीट हो जाता है। अगर किसी को दिक्कत आए तो मेरे नंबर पर कॉल कर लेना, पूछ सकते हो। नोट से चाहिए, नोट्स भी भेजो 8077427763। ठीक है ना? एक बार और रिवाइज कर देता हूँ 8077427763। ये ध्यान रखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कोई भी दिक्कत है।